हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की मैथ और यहाँ आप स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे। स्ट्रेट लाइन में हमने कल की क्लास में जो पहला आपका टॉपिक है यहाँ पर रिकॉल ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो पहला जो आपका कॉन्सेप्ट है यहाँ पर चैप्टर, तो उसमें आपका जो पहले अपनी क्लास 10th में पढ़ा है कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में, ज्योमेट्री के बारे में, वो सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। जिसमें आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं, दैट एक्स, जिसमें आपका ओ एक्स और ओ वाई बी टू परपेंडिकुलर लाइंस इंटरसेक्ट एट ओ। यहाँ पर एक्स, ओ एक्स और ओ वाई दो लाइनें हैं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर यहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं। देन पॉइंट O इज कॉल्ड ऑरिजिन। तब यहाँ पर ये जो O पॉइंट है ये आपका ऑरिजिन कहलाता है। एंड द लाइन OX एंड OY इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। जो आपका OX और OY है ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाते हैं। द हॉरिजॉन्टल लाइन OX is called X axis and the vertical line YOY is called Y axis। और यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेट प्लेन में जो है द इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिवाइडेड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स। ये 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है और इन 4 पार्ट्स को, इन 4 पार्ट्स को हम 4 क्वाड्रेंट कहते हैं, जिसमें अलग अलग इनके साइन होते हैं। तो ये आपके 4 क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इधर से फर्स्ट, यहाँ से सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ पर कहलाता है, जो कि आपका एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर इस तरह से बनता है। ठीक है। फिर दूसरी चीज आपने यहाँ पर इनके साइन के बारे में पढ़ा कि जो ये आपके एक्सिस हैं, जो आपके क्वाड्रेंट हैं, इनमें कौन कौन से साइन यहाँ पर आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, एक्स और वाई। इधर आपका एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, दोनों ही यहाँ नेगेटिव होंगे। और थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स आपका पॉजिटिव और वाई आपका नेगेटिव होता है। ठीक है। तो यहाँ हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ा था। और इसके बाद साइन कन्वेंशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो साइन के बारे में आप ऊपर पढ़ चुके हैं, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव। और साथ में हमने यहाँ पर कुछ आपके क्वेश्चन भी किए थे। ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपने कल की क्लास में यहाँ पर किया, कुछ फॉर्मूले आपने। ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपने लिखा था, साथ में कुछ और चीजें हम यहाँ पर कल की क्लास में पढ़ चुके हैं और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हम यहाँ पर करेंगे आज की क्लास में। तो देखिए हमने बात की थी सेक्शन फॉर्मूला की, डिस्टेंस फॉर्मूला आपने पढ़ा कि दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आप कैसे निकालते हैं, उसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला था। ये फॉर्मूला हमने कल की क्लास में पढ़ाया। और साथ में सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, जब सेक्शन फॉर्मूला का मतलब है आपके पास दो पॉइंट है ए और बी। ए कोऑर्डिनेट के इसके जो ए के जो निर्देशांक हैं वो x1 y1 और b के x2 y2 है। अब इनके बीच में जो है, कहीं बीच में कह सकते हैं, या इनमें जो है एक पॉइंट, इन दोनों लाइन के, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक पॉइंट P है, जो कि इसको जो है अंदर अंदर यानी कि इनर इनिशियली जो है इसको क्या करता है, ये अंदर से m1 और m2 रेशियो में से डिवाइड करता है। तो तब आप x और y के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला हो जाता है। इंटरनली था ये, एक्सटर्नली भी यहाँ पर अगर इस रेशियो में ये डिवाइड कर रहे हैं तब माइनस साइन यहाँ पर लगता है। इस पर बेस्ड आपने एक क्वेश्चन भी कल की क्लास में किया था। तो आगे देखिए, यहाँ पर जब तीन पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी का मतलब एक ही पॉइंट्स में जब क्या होते हैं, एक ही लाइन में तीन पॉइंट्स जब होते हैं, ठीक है, उस केस में आपका ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू आपका ए सी होगा। ठीक है। और यहां से एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको बताया था हमने, जो कि आपने क्लास 10 में पढ़ा है। कुछ चीजें आपको यहाँ पर काम आएंगी क्लास 11th में। तो जैसे आपके पास एक ट्राइंगल है जिसके तीन वर्टेक्स हैं ए बी और सी, और इनके यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट्स भी दिए गए हैं, निर्देशांक दिए गए हैं।
और तो इसका आप फॉर्मूला यहाँ से लिख सकते हैं 1/2 मॉड ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1 प्लस y3 y1 माइनस y2। तो ये कुछ प्रीवियस आपका नॉलेज था जिसमें आपने कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं, ठीक है। तो आइए इसमें आप कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला पर बेस्ड आपके कुछ क्वेश्चन हैं। और चलिए आगे जो आप क्लास 11th में पढ़ने वाले हैं, हमने आपको नोट में भी पढ़ाया था हिंदी में, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। किसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप आपको निकालना है, ठीक है। स्लोप या इसको आप कहते हैं झुकाव, ढाल कहते हैं, ठीक है। स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, चलिएगा नोट कीजिएगा बच्चों इसे। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन का आप स्लोप निकाल रहे हैं, ठीक है। तो a straight line is a curve such that all the points on the line segment joining any 2 points of its lie on it। तो जैसा कि आपको हमने नोट्स में भी आपको समझाया था, आइए इसी से समझ लेते हैं हम। तो स्लोप ऑफ अ लाइन, किसी लाइन का झुकाव क्या होता है ये आपने पढ़ा। तो सपोज दैट आपका किसी प्लेन में यहाँ पर एक लाइन है L, और इस लाइन का झुकाव क्या होता है जिसको आप थीटा होता है, झुकाव यानी यहाँ पर इसका थीटा बनता है। उसको ढाल जो इसका स्लोप होता है वो आपका m, जिसको आप tan थीटा कहते हैं। ये हमने आपको डेफिनेशन दिखाई थी कि रेखा का जो झुकाव है, रेखा का जो स्लोप है वो क्या होता है। रेखा का जो झुकाव है, रेखा का झुकाव एक्स एक्सिस में घड़ी की विपरीत दिशा में बनने वाले कोण को हम रेखा का झुकाव कहते हैं। आपके पास ये एक्स एक्सिस है और ये आपका सपोज वाई एक्सिस है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा वो भी एंटी क्लॉकवाइज, वह आपका क्या कहलाएगा, वह आपका रेखा का झुकाव थीटा कहलाएगा। अब रेखा की ढाल या प्रवणता या स्लोप क्या हो जाएगी, झुकाव का tan, यानी जो भी एंगल होगा उसका tan निकालेंगे। सपोज यहाँ पर कोई एंगल बन रहा है 30, तो इसकी ढाल कैसे निकालेंगे आप, tan 30 करके, ठीक है। तो जो भी इसका मान होगा इसका ढाल निकल जाएगी, इसकी प्रवणता निकल जाएगी, और इसको आप डिनोट करते हैं m से, यानी कि tan थीटा। m इज इक्वल टू आपका tan थीटा है, ठीक है। तो ये इसकी ढाल, इसकी प्रवणता निकली। अब आपके पास दो बिंदु हो सकते हैं, यहाँ पर दो आपके रेखाएं हो सकती हैं। चलिए इसको आप बना लें, ठीक है। चलिए जो हमने यहाँ पर इसकी ढाल, इसकी प्रवणता, इसकी स्लोप के बारे में पढ़ा, इससे बेस्ड हम यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन whose inclination is 60 degree and 150 degree। Let theta be the inclination of a line, then its slope is tan theta। तो जब आपका थीटा 60 डिग्री होगा तो स्लोप ऑफ अ लाइन क्या हो जाएगी, tan 60, जो कि आपका √3 हो जाता है। और एट थीटा इज इक्वल टू 150, तो स्लोप ऑफ अ लाइन क्या हो जाएगा, tan 150 डिग्री। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 30, और बाद में ये आपका क्या आ जाता है, 30 डिग्री माइनस में आ जाएगा, ठीक है। और इसका 1/√3 माइनस में, ठीक है। सेकंड यहाँ पर आप देखिए, find the slope of a line which makes an angle of 30 with the positive direction of y-axis, measure anti-clockwise। बहुत ध्यान से, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये। फाइंड द स्लोप, हमने अभी अभी आपको नोट में बताया कि एक्स एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज आपका क्या बनता है, यहाँ एंगल जो बनता है उसे हम इसका स्लोप कहते हैं, ठीक है, लाइन का स्लोप कहते हैं। इसने कहा फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच मेक्स, जो कि क्या करता है, एन एंगल
30 डिग्री विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन। अब देखो y डिग्री से ये पॉजिटिव एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो y यहाँ पर आपका क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो यानी कि इस जगह पर इधर आपका प्लस माइनस और प्लस हो जाता है, यहाँ पर y एक्सिस में इस सेकंड क्वाड्रेंट में आपका y क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो ये यहाँ से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। हमें इस लाइन का, हमने क्या कहा, एक्स एक्सिस से इसका हमें क्या निकालना होता है, ये tan थीटा निकालना होता है। तो हमारे पास हमें पता है कि जब ये y एक्सिस यहाँ पर तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा और यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इसके लिए यहाँ से ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो हमें इसी को निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है वाई पी क्यू, वाई पी और क्यू आपका 30 डिग्री है। आपको क्या निकालना है, पी ए एक्स, पी ए और एक्स आपको निकालना है। ठीक है, ये आपको निकालना है। चलिएगा, और आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप ये जानते हैं कि वाई पी क्यू, वाई पी और क्यू इक्वल होगा ओ पी ए के, ओ पी ए के, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको पता है, दो लाइनें जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो इसके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा, यानी कि अगर ये 30 है तो यहाँ पर ये भी 30 ही होगा। ठीक है, और ये 30 है, ये आप जानते हैं ये 30 है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल आप निकाल लेंगे 30 प्लस 90, और यहाँ पर आपका पी ए ओ हो जाएगा, पी ए ओ हो जाएगा, ये निकल जाएंगे, 180 का इक्वल होगा। इसको सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिल गया है, ये आपका पी ए एक्स। देखो यहाँ से हम वर्टिकली, ये जो आपका इंटीरियर एंगल है ना, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा लेंगे यहाँ से। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यहाँ से आप लगा सकते हैं। तो ये एंगल आपका क्या हो गया है, ये आपका 120 आ गया है। लीनियर पेयर से भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो अच्छा यहाँ अंदर आपके पास ये तो 60 आ गया, ये वाला एंगल 60 आ गया, ये 60 है, अंदर वाला 60 है, और बाहर का निकाल सकते हैं लीनियर पेयर पर। ध्यान देंगे यहाँ पर आप, चलिए इसको आप नोट कीजिएगा, मैं तो नेक्स्ट पेज में आपको नोट में बताती हूँ। नोट में हम इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नोट कीजिएगा। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, slope of a line, find the slope of a line which make an angle, which make an angle, which make an angle of 30 degree, of 30 degree with the positive direction of y-axis positive direction of y-axis measured anti-clockwise. Measured anti-clockwise डायरेक्शन। अब हमने क्वाड्रेंट के बारे में, एक्सिस के बारे में पढ़ा था कि ये आपका, ये बच्चों आपका क्या है, एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये एक्स डैश, यहाँ पर वाई डैश। इसने कहा है फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच मेक एन एंगल 30 डिग्री। कहाँ से बना रहा है, विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज में कर बना रहा है। तो y बच्चों आप जानते हैं, एक तो यहाँ पर पॉजिटिव होता है
और दूसरा यहाँ पर पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, दो ही जगह पॉजिटिव हो जाता है। तो इसने क्या कहा, एंटी क्लॉकवाइज। अब एक्स यहाँ से यानी कि जो लाइन होगी ना, चलिए पहले हम पिक्चर बना देते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश, वाई एक्सिस और ये आपका वाई डैश। इसने कहा उस लाइन का स्लोप आपको निकालना है जो वाई एक्सिस से जो है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। और इसने ये कहा एंटी क्लॉकवाइज, वाई एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल यहां से बना एंटी क्लॉक में। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव वाई यही होता है, यहाँ पर एक्स आपका माइनस होता है और वाई आपका पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो यानी कि इसमें 30 डिग्री का एंगल बना। सपोज ये आपका ओ है। ठीक है, अब आप देखिए स्लोप निकालने के लिए आपको एक्स एक्सिस से क्या निकालना होता है, आपको यहाँ इस लाइन तक के बीच जो एंगल बनता है उसे हम स्लोप कहते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, ढाल या प्रवणता कहते हैं। ठीक है, और लेट्स सपोज यहाँ पर आपका ये ओ हो गया। ठीक है, इधर से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी ओ, या इस लाइन को आप थोड़ा सा इस तरह से भी बना सकते हैं। ये लाइन आपकी इस तरह से भी बन सकती है, कुछ इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक एंगल बनेगा ना, तो इस तरह से। तो यहाँ से वाई एक्सिस से पॉजिटिव की तरफ 30 डिग्री का एंगल यहाँ बना। सपोज ये आपका पी है। ठीक है, और इसका नाम आप रख सकते हैं अलग अलग। ये तो ओ होगा। ठीक, और यहाँ पर सपोज आपका ए है ये। ठीक है, और ये आपका क्यू है। चलिए, तो आपको क्या निकालना है, इसका स्लोप निकालना है, यानी कि इसको यहां से लेकर के यहां तक इसका स्लोप निकालना है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस में तो आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कि ये एंगल आपको निकालना है, यहाँ पे ये एंगल निकालना है। इस एंगल को निकालने के लिए आपको पहले क्या करना है, आप इस एंगल को निकालिए। ठीक है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये एंगल निकल जाएगा तो यहां से आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा सकते हैं पहली बात, या फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा करके आप इसको निकाल सकते हैं। ये एंगल निकलेगा तो यहाँ पर लीनियर पेयर आप लगा लेंगे, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट आप लिखेंगे किसमें कि जो आपका एंगल वाई पी क्यू इज इक्वल टू कौन सा एंगल, ओ पी ए, एंगल ए पी ओ कर सकते हैं, ए पी ओ, ये दोनों इक्वल होंगे, ए पी ओ ये इक्वल हैं। और यहां कारण लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल प्रॉपर्टी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ये दोनों एंगल आपस में वर्टिकली अपोजिट हैं, या इसको शॉर्ट में लिख लीजिएगा, वी वर्टिकली ए ए पी वर्टिकली अपोजिट, सॉरी इसमें ओ लिखेंगे आप, वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, जो एंगल ये होगा ये 30 है तो ये वाला एंगल भी 30 होगा। ठीक है, अब यहां से बच्चों आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, या फिर आप पहले एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लें। और अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी से इन ट्राइंगल ए पी ओ, इन ट्राइंगल ए पी ओ जो आपका एंगल ए ओ पी है प्लस एंगल ओ ए पी, ओ ए पी और
प्लस में एंगल ओ पी ए, ये इक्वल होगा 180 डिग्री के। और यहाँ आप रीजन लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी आपने यहाँ पर लगा दी है। तो चलिए AOP यानी कि AOP ये तो आपका 90 डिग्री हो गया, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देखिए OAP, OAP ये तो आपके पास है नहीं, चलिए OAP नाम आप कहीं से भी लिख सकते हैं। प्लस में आपका एंगल OPA, OPA आपका 30 डिग्री है और ये 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो ये दोनों 120 डिग्री इज प्लस में एंगल OAP इज इक्वल टू 180 डिग्री और OAP इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में आपका ये आपका 120 डिग्री और ये आपका आ जाएगा 60 डिग्री, यानी कि ये आपका कितना आ गया है 60 डिग्री। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि एंगल OAP इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब मुझे ये एंगल चाहिए XAQ, ये मुझे एंगल चाहिए। तो यहाँ से आप लीनियर सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, ठीक है। लीनियर सम प्रॉपर्टी क्या होता है, 180 इन दोनों का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, ये तो 60 हो गया, तो एंगल AX या Y एंगल QAX प्लस में एंगल OAP इज इक्वल टू 180 डिग्री और ये लीनियर पियर यहाँ पर लगा। तो देखिए ये तो आपका उधर जाएगा, ये आपका 30 है तो ये आपका 120 हो जाएगा। एंगल OAX एंगल O की जगह हम यहाँ Q लिख सकते हैं ना, Q है ये, QAX इज इक्वल टू 180 माइनस में 30 क्या जाएगा 120 डिग्री। तो इसका स्लोप क्या बन रहा है यहाँ पर, इसका स्लोप बना 120 डिग्री। इसको लेंदी ना करके यहाँ से ये एंगल निकल गया था, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी निकाल करके भी आप इन दोनों का सम होता है, डायरेक्ट इससे भी कर सकते थे। तो एक बार अगर पिक्चर बन जाए, दैट मीन्स कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए, तो फिर आप इसके स्लोप को, एंगल को निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए वर्टिकली अपोजिट, चलिए तो जो हमने स्लोप वाला कॉन्सेप्ट बताया था उसी पर बेस्ड ये आपका क्वेश्चन है। कुछ चीजें बच्चों यहाँ पर आपकी, जैसे ये तो एग्जाम्पल है, इसके क्वेश्चन है, तो यहाँ एक्स से एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनता है उसी को हम उस लाइन का स्लोप कहते हैं। और दो चीजें यहाँ नोट करनी है आपको कि व्हेन थीटा इज 0 डिग्री देन लाइन इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। हमने एग्जाम्पल में भी बताया था, जब आपकी लाइन जो है इस एक्स एक्सिस के हॉरिजेंटल होगी, उस केस में आपका जो एंगल होगा वो आपका 0 डिग्री होगा, ठीक है। अगर हम कह रहे हैं कि एक्स एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर एंगल बताना है, अब ये जब लाइन इसके पैरेलल होगी उस केस में यहाँ पर आपकी ढाल 0 हो जाएगी, आपकी प्रवणता 0 हो जाएगी, आपका जो स्लोप है वो 0 हो जाएगा। तो यानी कि लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्सिस की। व्हेन थीटा इज 90 डिग्री देन लाइन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तो अगर लाइन कुछ इस तरह से बनती है तो एक्स एक्सिस से इसका एंगल क्या बनेगा, उस केस में 90 डिग्री का बनेगा। दैट मीन्स कि वाई एक्सिस पर वो वर्टिकल लाइन होगी
तो ये y एक्सिस के वर्टिकल लाइन होगी। तो दो चीजें यहाँ पर आपको नोट करनी है कि व्हेन थीटा इज 0 डिग्री देन द लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, अर्थात वो x एक्सिस के हॉरिजॉन्टल होगी। और जब आपका थीटा 90 डिग्री होगा दैट मीन्स द लाइन इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, दैट मीन्स पैरेलल टू y एक्सिस। तो वो y एक्सिस के पैरेलल होगी, तभी तो 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगी यहाँ पर। तो अब शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसी भी लाइन का स्लोप आप कैसे निकालते हैं। तो x एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज जो भी एंगल बनता है वो आपका स्लोप कहलाता है, उसी को हम स्लोप कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस पर बेस्ड आपने दो क्वेश्चन किए। फिर हमने स्लोप ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। एक लाइन है और यहाँ पर दो पॉइंट है A और B पॉइंट। अब इस लाइन का आपको स्लोप निकालना है, दो पॉइंट यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने आपको डेरिवेशन भी कराया है, नोट में भी कराया है, लेकिन अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। लेकिन इसके बाद हम पहले देख लेते हैं। सपोज यहाँ पर P और Q दो पॉइंट्स हैं और इसके जो निर्देशांक हैं x1 y1 और यहाँ x2 y2 है। तो अब हमें करना क्या है, हमें जो है इसका स्लोप निकालना है, m निकालना है। ठीक है, इसकी प्रवणता निकालनी है। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने इस लाइन पे देखिए इसके निर्देशांक P के निर्देशांक है x1 y1 और इसका है x2 y2, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ x1 होगी और यहाँ से यहाँ तक की x2 होगी। अब इसको फॉर्म करने से यहाँ 90 डिग्री का राइट एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कि यहाँ आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो इस पर आप जो है इसके एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, इससे आप tan थीटा निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा पर्पज है tan थीटा निकालना। ठीक है, तो इससे आप tan थीटा निकाल सकते हैं, लेकिन आपको पहले इसके लिए tan थीटा होता है लंब बटा आधार। तो लंब और आधार आपको चाहिए, तो हमने लंब और आधार निकाला और इससे एक फॉर्मूला यहाँ पर निकाल लिया था प्रीवियस लेक्चर में। अब कुछ क्वेश्चन हम करेंगे इसमें नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये आपका फिगर है, तो इस कुछ इस तरह से ये फिगर बना था आपका कि दो पॉइंट यहाँ पर हमने PQ लिए थे, यहाँ AB आ गया। तो यहाँ x1 y1 x2 y2, तो यहाँ से यहाँ तक x1 होगा, यहाँ से यहाँ तक आपका x2 होगा। तो इसकी लेंथ निकालनी है आपको। तो x2 माइनस x1, बड़ी लेंथ ये है, तो इसमें से x2 माइनस x1। इसी तरह से यहाँ से यहाँ तक आपका y1 होगा और इस पूरी लेंथ को आप y2 कहेंगे। तो ये वाली लेंथ चाहिए ना मुझे, ट्राइंगल तो यहाँ पर बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल, तो मुझे ये लेंथ चाहिए। तो y2 माइनस में y1, तो बस इसको यूज किया आपने और आपको जो है इसका फॉर्मूला मिल जाता है स्लोप का। दो लाइन जब आपकी दिए होते हैं तो तब आप निकाल सकते हैं m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। और नेक्स्ट क्लास में हम इसी पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।